वेलकम डियर फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। और अपन जो क्लास 12th इंग्लिश का लेसन 4 है जिसका नाम है द रेड ट्रैप। तो दिस लेसन इज रिटन बाय सलमा लेगरलुफ और इसका जो लाइन टू लाइन इंग्लिश टू हिंदी जो ट्रांसलेशन है वो अपन कर रहे हैं। और इसी क्रम के अंदर ये अपना इसका 5वां पार्ट है। और इससे पहले यदि आप इसके जो 4 पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक हैं, तो उनको भी आप क्रम वाइज देख सकते हो। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कहानी क्या है, तो कहानी के अंदर जो सलमा लेगरलुफ है उसने रेड ट्रैप यानी चूहेदानी, तो चूहेदानी बेचने वाला एक गरीब व्यक्ति है और वो मुश्किल से कुछ चोरी करके और कुछ मच्छरदानी बेच करके अपना काम चलाता है। और ये जो दुनिया है वो उसके साथ में अच्छा बर्ताव नहीं करती है, तो वह भी दुनिया के बारे में गलत सोच करके अपने आप में प्रसन्नता महसूस करता है। लेकिन अंत में वह खुद भी इस दुनियादारी रूपी जो चूहेदानी है उसके अंदर फंस जाता है। और वहाँ पर एक लोहे की जो फैक्ट्री का मालिक है उसकी पुत्री उसके साथ में अच्छा व्यवहार करती है और इस अच्छे व्यवहार से उसके अंदर भी परिवर्तन आता है। और सलमा लेगरलुफ की जितनी भी कहानियाँ हैं उनका जो एंड होता है उसमें यह है कि अच्छाई से व्यक्ति को अच्छा बनाया जा सकता है। तो आगे अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और उसने फर यानी जो बालों वाला जो कोट है उसको स्वीकार कर लिया। एक्सेप्टेड यानी स्वीकार करना। विच द वेलेट हैंडेड हिम, वेलेट निजी नौकर को कहते हैं, और ये जो कोट है वो उस निजी नौकर ने उसको दिया। विथ ए डीप बो, बहुत ज़्यादा झुक करके, बहुत ही ज़्यादा सम्मान के साथ में। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, और उसको उसके जो फटे हाल कपड़े थे ना उसके ऊपर डाल दिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, एंड फॉलोड द यंग लेडी, और जो जवान लड़की थी ना उसका अनुसरण किया आउट टू द कैरेज, उस घोड़े गाड़ी तक। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ट, बिना ग्रांटिंग यानी देते हुए, एस्टोनिस्ट यानी अचंबा। ब्लैक स्मिथ्स सो मच एज ए ग्लांस, और जो ब्लैक स्मिथ है या जो लुहार है सो मच एज ए ग्लांस, और उसने एक ग्लांस यानी नज़र डालना, नज़र उसके ऊपर डाली। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैन्योर हाउस, मैन्योर हाउस यानी सामंत का घर या बड़ा घर। और जब वह कौन जो रेड ट्रैप सेलर है वो ही वॉज राइडिंग अप टू द मैन्योर हाउस, जब वह मैन्योर हाउस के लिए सवारी कर रहा था। ही हैड इविल फॉर बोर्डिंग्स, तो उसी समय उसके, तो वो क्या करता है कि इविल फॉरवर्डिंग्स, इविल यानी बेकार, इविल बेकार के लिए आया है, फॉरवर्डिंग्स यानी पूर्वाभास, तो उसको जो खराब या इविल यानी बेकार जो पूर्वाभास है उसका अनुभव हो चुका था। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, तो वाइल द डेविल, डेविल राक्षस को कहते हैं, डिड ऐसा करेगा, आई टेक दैट फेलोज मनी, तो मैं ले लूँगा, दैट फेलोज मनी इनका धन। ही थॉट उसने सोचा। नाउ अब, यह आ गया मनी। नाउ अब आई एम सिटिंग द ट्रेप, अब मैं बैठ गया हूँ इन द ट्रेप, एक जाल के अंदर, ट्रेप यानी जाल या सनेर के अंदर। एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और मैं इस जाल से कभी भी निकल नहीं सकता। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वाज क्रिसमस ईव, और अगला जो दिन थी वो क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम, और जब जो आयरन मास्टर है या मालिक लोहार है वो डाइनिंग रूम खाना खाने के कमरे के अंदर आया। फॉर ब्रेकफास्ट, किसके लिए, नाश्ते के लिए। ही प्रोबेबली थॉट, तो उसने उस समय सोचा, प्रोबेबली यानी संभवतया, थॉट एंड सोचा, विथ सेटिस्फिकेशन संतुष्टि के साथ में, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कि उसका जो सेना का पुराना जो साथी है, हुम जो कि ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली, ही हैड रन अक्रॉस जिससे वह मिल गया, सो इतनी अनएक्सपेक्टेडली मतलब बिना आशा के, यानी अप्रत्याशित रूप से वो अपने पुराने साथी से मिल गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, वी मस्ट सी टू इट, हम इसको अवश्य ही देखेंगे, दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स,
यानी ये थोड़ी बहुत, फ्लैश यानी कच्चा मांस, ऑन हिज बोन्स यानी अपनी हड्डियों पर, यानी अच्छी तरह से खा पी ले, वह अपनी हड्डियों पर थोड़ा बहुत मांस चढ़ा ले। इसका मतलब क्या होता है कि वो खा पी करके थोड़ा ठीक अच्छा हो जाए। ही सेड टू हिज डाटर, उसने अपनी पुत्री को कहा। ही गेट्स समथिंग एल्स, ही गेट्स समथिंग एल्स, और वह कुछ और भी चीज़ चाहेगा टू डू करने के लिए, देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, देन टू रन अराउंड, और फिर वह घूम घूम करके चलेगा, द कंट्री गाँव के अंदर, सेलिंग रेड ट्रैप्स यानी कि जो चूहेदानी है वो बेचने के लिए वो चलेगा। इट इज़ क्यूर, और यह विचित्र था, क्यूर यानी स्ट्रेंज, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम, कि चीज़ें हैं वो उसकी ओर, डाउन हिल यानी पतन की ओर जा रही थी उसके लिए, एज बैडली एज दैट, बिल्कुल बुरी तरह से, सैड द डाटर, उसकी पुत्री ने कहा। तो पुत्री ने क्या कहा कि जो आपका साथी कॉमरेड है उसके साथ में जो परिस्थितियां हैं वो दिन प्रतिदिन पतन की ओर जा रही हैं। लास्ट नाइट, पिछली रात को, आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वहाँ पर कोई है, अबाउट हिम उसके बारे में, टू शो दिखाने के लिए, दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि ये व्यक्ति भी कभी शिक्षित व्यक्ति रहा होगा। तो ऐसा मतलब पिछली रात को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यू मस्ट हैव पेशेंस, आपको अवश्य ही, पेशेंस यानी धैर्य, धैर्य रखना चाहिए, आपको अवश्य ही धैर्य रखना चाहिए। माई लिटिल गर्ल, मेरी छोटी सी लड़की, सैड द फादर, पिता ने कहा। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, और जैसे ही वह नहा धो करके एकदम साफ सुथरा हो जाएगा और अच्छी पोशाक पहन लेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तब आपको कोई कुछ अलग चीज़ है वो दिखाई देगी। लास्ट नाइट, पिछली रात को, ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड, वह स्वाभाविक रूप से शर्मिंदा था या परेशानी में था। भाई पिछली रात तो वो वास्तव में स्वाभाविक रूप से शर्मिंदा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे, और अब ट्रैम्प मैनर्स यानी उस घुमक्कड़ के जो तौर तरीके हैं, विल फॉल अवे, वो धीरे धीरे दूर चले जाएंगे, फ्रॉम हिम, उससे, विथ द ट्रम्प क्लॉथ से, ट्रम्प यानी उस घुमक्कड़ के कपड़ों के साथ में, यानी जैसे ये नहा धो करके अच्छी तरह हो जाएगा और उसके जो घुमक्कड़ वाले कपड़े जाएंगे ना, उसके साथ ही इसके तौर तरीके भी चले जाएंगे। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपनड, और जैसे ही उसने ये सब कुछ कह रहा था और उसी समय दरवाज़ा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और वो विचित्र व्यक्ति या चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति है वो प्रवेश कर गया। यस हाँ, नाउ ही वाज ट्रूली क्लीन, वह अब वास्तव में ही साफ सुथरा है, एंड वेल ड्रेस्ड, और अच्छी तरह की पोशाक पहने हुए है। द वेलेट हैड बाथड हिम, और जो वेलेट है उसने उसको नहला दिया है। कट हिज हेयर, उसके बाल भी काट दिए हैं। एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी भी बना दी है। मोर ओवर, इसके अलावा, ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट, वह उसने पहन ली है। ही वॉज ड्रेस्ड, वह पहन चुका है, इन ए गुड लुकिंग सूट, एक अच्छी तरह दिखने वाला सूट के अंदर, ऑफ क्लोथ, सूट ऑफ क्लोथ्स यानी सूट के कपड़े उसने पहन लिए हैं। विच बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर, और ये जो कपड़े हैं वो उस मालिक लोहार के थे। ही वोर ए वाइट शर्ट, अब वो जो चूहेदानी बेचने वाला घुमक्कड़ व्यक्ति है उसने ही वोर ए वाइट शर्ट, उसने सफ़ेद शर्ट पहनी, वोर सेकंड फॉर्म है, तो ही वोर ए वाइट शर्ट एंड ए स्ट्रेच्ड कॉलर, स्ट्रेच्ड यानी कलफ, कलफ लगी हुई कॉलर उस शर्ट की है, एंड हूल शूज, और पूरे जूते उसने पहन लिए हैं। तो इस प्रकार से उस आयरन मास्टर की जूते और पोशाक पहन करके वो बिल्कुल जेंटलमैन बन गया। बट ऑल दो, लेकिन यद्यपि, हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, ग्रूम्ड यानी सजा हुआ, उसका जो मेहमान है वो बहुत अच्छी तरह से सज धज गया था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, और ये सब देख करके, सीम यानी प्रतीत होना, प्लीज यानी खुश, जो मालिक लुहार है वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम, उसने उसके ऊपर देखा, उसकी तरफ देखा। विथ पुक्कड़ ब्रो, पुक्कड़ यानी मतलब आँखों की जो बोएँ हैं उनको सिकोड़ना, ब्रो यानी आँखों की मोह, तो वह उसकी तरफ बहुत ध्यान से आँखों की जो बाएँ हैं बोएँ हैं उनको सिकोड़ करके उसकी ओर देखा। एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड, और ये अब बहुत ही सरल था
इस बात को समझने के लिए दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो, कि जब उसने उस अजनबी व्यक्ति को देखा था, इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, उस अनिश्चित रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब के अंदर, फ्रॉम द फर्नेंस, उस भट्टी की लाइट के अंदर, फर्नेंस यानी भट्टी, ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, तो उसी समय उसने एक गलती कर दी। तो देखो अब मालिक लुहार है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है, बट लेकिन दैट नाउ यानी अब, व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉडली डे लाइट, लेकिन अब वह दिन की एक विस्तृत जो अच्छी वाली रोशनी है उसके अंदर खड़ा हुआ है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम, और अब गलती करना असंभव है, इम्पॉसिबल यानी असंभव, फॉर एन ओल्ड एक्विटेंस, उसके लिए कि वह एक पुराना परिचित है, यानी अपनी पुराना परिचित मानने वाली भूल है वो अच्छी रोशनी के अंदर वो अब नहीं कर सकता। व्हाट डज दिस मीन, अरे इसका क्या मतलब है। ही थंडर्ड, वह गरजा, तो जैसे उसने उसको देखा कि वह उसका दोस्त नहीं है तो वो गरजा कि ये क्या है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसमुलेट, और जो स्ट्रेंजर है या जो अजनबी व्यक्ति है उसने कोई भी प्रयास नहीं किया टू डिसमुलेट। दोस्तों डिसमुलेट होता है भावनाओं या विचारों को छुपाना, तो अब जो विचित्र जो व्यक्ति है, अजनबी व्यक्ति है, उसने भावनाओं को छुपाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया। ही सा एट वंस, उसने सबसे पहले देखा दैट द स्प्लेंडर, यानी जो वैभव है, हैड कम टू एन एंड, उसका अंत आ चुका था। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, फॉल्ट यानी त्रुटि या गलती, मिस्टेक, ये मेरी गलती नहीं है सर श्रीमान, ही सेड, वह बोला। तो ही किसके लिए आया है, रेड ट्रैप सेलर के लिए। आई नेवर प्रिटेंडेड, मैंने कभी भी बहाना नहीं बनाया, प्रिटेंडेड यानी दिखावा करना या बहाना बनाना, टू बी एनीथिंग, किसी कोई और होने का, बट ए पुअर ट्रेडर, मैं तो एक गरीब व्यापारी हूँ, एंड आई प्लीडेड, और मैंने निवेदन किया था, प्लीडेड यानी निवेदन करना, एंड बेग्ड, और मांग की थी, टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, कि मेरे को उस ढलाई घर के अंदर ही ठहरने के लिए अनुमति दी जाए, तो इसका मैंने आपसे खूब निवेदन किया था। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन बट नो हार्म हैज़ बी डन, लेकिन अभी तो कोई भी हानि नहीं हुई है। एट वर्स्ट, और सबसे ज़्यादा, आई कैन पुट ऑन माई रैग अगेन से, मैं मेरे जो चिथड़े या फटे कपड़े हैं उनको वापस पहन लूँगा, पुट ऑन यानी पहनना, अगेन, एंड गो अवे, और चला जाऊँगा। भाई अब कोई बहुत बड़ी गलती तो हुई नहीं है, यदि आप मेरे को पहचानने में असमर्थ हो और मैं दूसरा ही हूँ, ये बात भी सही है, मैंने कहा था कि मैं वहीं पर रह जाऊँ, तो यदि ऐसा है तो मैं मेरे पुराने कपड़े पहन के चला जाऊँगा। वेल ठीक है, सेड द आयरन मास्टर, उस मालिक लुहार ने कहा। हेजिटेटिंग ए लिटिल, हेजिटेट यानी हिचकिचाना, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उसने कहा, इट वॉज नॉट क्वाइट होनेस्ट, यह बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है। आइदर, या तो, यू मस्ट एडमिट, आपको अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए, दैट यानी कि, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, और मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा, इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, इफ द शेरिफ। तो दोस्तों शेरिफ कौन होता है, शेरिफ है वो जिलाधीश या फौजदार को बोलते हैं। वुड लाइक टू हैव समथिंग, वो कुछ कहेगा, टू से इन द मैटर, इस मैटर के अंदर। द ट्रेम टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, और उसी समय उस घुमक्कड़ ने एक कदम आगे की ओर रखा, एंड स्ट्रक द टेबल, और वह उस टेबल से टकरा गया, विथ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी से, और उसी समय उसने अपनी जो मुट्ठी है वो टेबल से टकराई। नाउ, अब, आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, कि कैसे चीज़ें होती हैं। ही सेड, उसने कहा, ही सेड यानी उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। अब वो कहता है, वो अपनी दार्शनिक बात, फिलोसफी की बातों के ऊपर आ गया कि ये पूरा का पूरा संसार है वो कुछ भी नहीं है, यह एक बड़ी चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड, और जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं जो प्रस्तावित की जाती हैं, टू यू, आपको, आर नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, बट चीज़, वो या तो क्या है, पनीर हैं, रिंड्स, टुकड़े, एंड बिट्स ऑफ पोर्क, या फिर बिट्स यानी टुकड़े, ऑफ पोर्क, पोर्क यानी सूअर के मांस के टुकड़े हैं। तो ये सब क्या है,
यह तो या चीज़ यानी पनीर के टुकड़े हैं या फिर सूअर के मांस के टुकड़े हैं। सेट आउट टू ड्रैग ए पूर फेलो, और इन चीज़ों को रखा जाता है ड्रैग यानी घसीटने के लिए, ए पूर फेलो किसी गरीब व्यक्ति को, इन टू ट्रबल समस्या के अंदर। तो ये सब चीज़ें किसी गरीब व्यक्ति को समस्या के अंदर घसीटने के लिए होती हैं। एंड और इफ़ द शेरिफ, यदि जो फौजदार है, कम्स नाउ आ जाता है, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और इसके लिए मेरे को जेल में डाल देता है। लॉक्स अप यानी जेल में डालना। देन यू, तब मिस्टर आयरन मास्टर, श्रीमान मालिक लोहार, मस्ट रिमेंबर याद रखना, दैट ए डे मे कम, एक ऐसा दिन भी आएगा, वेन यू योर सेल्फ मे वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, कि जब आप अपने आप से आप चाहोगे कि आपको एक बड़ा बिग पीस ऑफ पोर्क, एक बड़ा सूअर के मांस का टुकड़ा मिले, एंड देन यू विल गेट काट इन द ट्रैप, और आप उसी समय एक जाल के अंदर फंस जाओगे। तो जब आप किसी चीज़ को लेने की कोशिश करोगे जो आपको अच्छी लगेगी, और जैसे आप लोगे तो आप इस जो दुनिया रूपी बड़ी सुएदानी है उसके अंदर फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, और इतना सुन करके जो आयरन मास्टर या मालिक लोहार है वो हंसने लग गया। दैट वाज नॉट सो बैडली सेड, दैट वाज नॉट सो बैडली, ये चीज़ें इतनी बुरी नहीं थी। सेड, उसने कहा, माई गुड फेलो, मेरे साथी, परहैप्स शायद, वी शुड लेट द शेरिफ अलोन, शायद हम जो शेरिफ या फौजदार है उसको अनुमति देंगे, अलोन यानी अकेला ही, ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम को, बट नाउ, लेकिन अब, गेट आउट ऑफ हियर, आप यहाँ से चले जाओ, एज फास्ट एज यू कैन, जितना जल्दी आप जा सकते हो। तो शेरिफ है या जो फौजदार है वो क्रिसमस की शाम को उस आयरन मास्टर के पास में आएगा, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके उतना चले जाओ। बट लेकिन, जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने दरवाजे को खोला, द डॉटर सेड, तो पुत्री है उसने कहा, आई थिंक, मैं सोचती हूँ, ही ओट टू स्टे विथ अस टुडे, ओट टू, इसको आज हमारे साथ ही रुकना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, और मैं इनको जाना नहीं देना चाहती हूँ। एंड और विथ दैट, इसके साथ में ही, शी वेंट, वह चली गई, एंड क्लोज द डोर, और उसने दरवाजे को बंद कर दिया। तो इस प्रकार से आयरन मास्टर तो चाहता था कि जो रेड ट्रैप सेलर है वो चला जाए, लेकिन उसकी पुत्री ने उसको जाने नहीं दिया। वाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, आप इस संसार के अंदर क्या कर रही हो, यानी तुम क्या कर रही हो, सेड द फादर, पिताजी ने कहा। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड, और जो डॉटर या पुत्री है वो वहाँ पर खड़ी हो गई थोड़ी सी शर्मिंदगी के साथ में। एंड हार्डली न्यू, और वह मुश्किल से ही जानती थी, वाट टू आंसर, कि इसका क्या उत्तर दिया जाए। द मॉर्निंग, और सुबह, शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, वह बहुत ही प्रसन्न महसूस थी वो। वेन शी थॉट, जब उसने सोचा, हाउ होम लाइक, कि कितना घर जैसा, एंड क्रिसमसरी, और क्रिसमस जैसा, शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स, चीज़ें हैं वो चल रही हैं, फॉर द पुअर हंगरी रेच, रेच यानी दयनीय व्यक्ति, उस भूखे दयनीय व्यक्ति के साथ में भी जो चीज़ें हैं वो किस तरह से घर जैसी चल रही हैं। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया, और शी कुड नॉट गेट अवे, लेकिन वह इस विचार से बाहर नहीं आई थी, फ्रॉम द आइडिया, ऑल एट वंस, उसी समय, एट वंस इन तुरंत, एंड दैट वाज वाई, और यही एक कारण था, शी हैड इंटरेक्टेड, उसने इंटरसीडेड फॉर द वेगाबाउंड। तो ये क्या है, सी हैड इंटरसीडेड यानी मध्यस्थता करना, फॉर द वेगाबाउंड, उस घुमक्कड़ के लिए, उस ट्रैम्प के लिए, तो उस घुमक्कड़ के लिए वह मध्यस्थता कर चुकी थी। आई एम थिंकिंग फॉर दिस स्ट्रेंजर, मैं उस अजनबी के बारे में सोच रहा हूँ, हियर यानी यहाँ, सेड द यंग गर्ल, उस जवान लड़की ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, वह वर्ष भर चलता ही चलता रहता है, एंड देयर इज प्रोबेबली, और शायद संभवतया, नोट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, इस पूरे देश के अंदर एक भी ऐसा स्थान नहीं है, वेयर ही इज वेलकम, जहाँ पर उसका स्वागत किया गया है, एंड कैन फील एट होम, और उसको घर जैसा महसूस करवाया गया है। वेन एवर, जब कभी, ही टर्न्स,
वह मुड़ता है। ही इज़ चेस्ट अवे, चेस्ट अवे यानी दूर भगा देना, तो उसको दूर भगा दिया जाता है। ऑलवेज हमेशा। ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, वह गिरफ्तार हो जाएगा, इसका भय हमेशा उसको रहता है, उसे डरा हुआ रहता है। एंड और क्रॉस एग्जामिन्ड, या उससे पूछताछ की जाएगी। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय, और मैं चाहती हूँ कि वो आनंद से रहे। ए डे, एक दिन, ऑफ पीस विथ अस, तो वह एक दिन कम से कम पीस के साथ में और शांति से रहे, विथ अस हमारे साथ में। हियर जस्ट वन इन द होल ईयर, कम से कम वर्ष के एक दिन। तो इस प्रकार से जो आयरन मास्टर है उसकी जो लड़की है वो रेड ट्रैप के साथ में अच्छा व्यवहार करती है। तो दोस्तों इसके साथ में ही अपना ये आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक बार अपन फिर मिलेंगे। थैंक यू।